नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल रियल इंडिया 01 में। आज हम आए कृषि वैज्ञानिक केंद्र बिचपुरी आगरा के अंदर। यहाँ पर आज हम जानेंगे जो लंपी स्किन डिजीज़ है जिससे हमारी काफ़ी गायें प्रभावित हैं, उसके बारे में जानकारी लेंगे। यहाँ पर हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जो कि हैं पशु विशेषज्ञ कृषि वैज्ञानिक केंद्र बिचपुरी के अंदर। चलिए उनसे बातें करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार, मैं धर्मेंद्र सिंह, विशेषज्ञ पशुपालन, कृषि विज्ञान केंद्र बिचपुरी आगरा से हूँ। सर, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं लंपी स्किन रोग काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है, तो ये रोग क्या है, इसके बारे में आप बताएं। देखो, बहुत अच्छा सवाल आपने आज हमसे पूछा है कि वर्तमान में बहुत पशु इससे प्रभावित हैं। और देखो, लंपी के बारे में अगर कहें तो ये गौवंशीय पशुओं में फैलने वाला त्वचा का गांठदार रोग है। अच्छा सर, इस रोग के लक्षण क्या रहते हैं? हाँ, जैसे अगर कोई प्रभावित पशु है तो साधारण लक्षण कहें तो पशु को तेज़ बुखार आना और पशु के मुंह से लार टपकना, उसके जो पशु का जो शरीर है उस पर फफोले से दिखाई देना, और कभी कभार गर्भपात भी देखने को मिलता है। अच्छा सर, ये रोग जो फैलता है वो क्या कौन कौन से कारण हैं जिन कारणों से ये रोग फैलता है हमारे पशुओं में? देखो, ये वायरस जनित रोग है, तो वायरस जनित रोग होने के नाते ये पशु में, जैसे पशु की लार हुई है ना, या पशु का बचा हुआ खाना हुआ, जैसे कोई पशु प्रभावित हो जाता है तो अगर किसान भाई क्या करते हैं, एक पशु को पानी पिला रहे हैं तो उसी में दूसरे पशु को पिला रहे हैं, तो ये दूसरे पशु में इस तरह से पहुंच जाता है। दूसरा ये है कि जैसे ये त्वचा का गांठदार रोग है, मैंने बताया आपको, तो जो जहाँ पर त्वचा पे फफोले पड़ते हैं वहाँ मच्छर हैं, मक्खी हैं, चीचड़ी हैं, ये बैठते हैं, फिर वो दूसरे पशु पे जाके बैठते हैं, तो ये वायरस जो है ना दूसरे पशु में जाके छोड़ देते हैं। अगर सर ये रोग हमारे पशुओं में फैल जाता है उसके बाद हमको क्या सावधानी बरतनी है, या फैलने से पहले हम क्या सावधानी बरतें हैं जिससे कि हमारे पशुओं में ये रोग ना पहुँचे? देखो, सबसे पहला तो ये है, किसान भाइयों को एक सलाह हम देना चाहेंगे कि पशुओं के पास साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। एक तो सबसे पहला साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूसरा ये है कि ये जो रोग है कि वायरस है, तो वायरस रोग होने के नाते एक पशु से दूसरे पशु में फैलता है, तो इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि वो जो पशु प्रभावित हो जाता है उस पशु को सबसे पहले क्वारंटीन कर दें, कहें तो अन्य पशुओं से अलग करें। देखो, पहला काम ये है, क्यों, अगर वो पशु अन्य पशुओं के साथ रहेगा तो दाना भी साथ, वो चारा भी साथ खाएगा, दाना भी साथ खाएगा, कहें तो पानी भी साथ पिएगा, तो अन्य पशु भी प्रभावित हो जाएगा। मच्छर मक्खी भी उस पर बैठेंगे, वो अन्य पशुओं पर बैठेंगे तो अन्य पशु भी उससे प्रभावित हो जाते हैं। तो सबसे पहला उपचार है कि साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। दूसरा, प्रभावित पशु को अन्य पशुओं से अलग कर दें। और देखो, इसके लिए वैसे तो आज जो है वैक्सीन उपलब्ध है। जो रोगी पशु हैं उनका तो आप एंटीबायोटिक दवाओं से उपचार कराएं। बहुत सारी देसी दवाएं भी हैं, जैसे नीम की 1 किलो पत्ती ले लो, नीम की पत्तियों को कूट के और 4 लीटर पानी में अच्छे से उन्हें उबालो, कहें तो धीमी आग पर। उसके बाद जब पानी आधा रह जाए, ठंडा करके छानने के बाद में उसे आप जो प्रभावित पशु हैं, जो फपोले उसे पड़ रहे हैं, उस पर लगाओ, 3-4 दिन तक आप लगाओ, ये काम करता है ना। जो अन्य प्रभावित पशु नहीं हैं, जिन्हें जो रोग से प्रभावित नहीं है, तो उनके लिए गॉट पॉक्स वैक्सीन जो है वो उपलब्ध है। आप सभी सरकारी जो पशु चिकित्सा केंद्र हैं वहाँ पर उपलब्ध है। आप डॉक्टर की सलाह के अनुसार आप उनको वैक्सीन लगवाओ। लेकिन थोड़ा ये है कि अभी जो वर्तमान में जो लक्षण देखने को मिल रहे हैं, काफ़ी फ़ोन भी आ रहे हैं कि सर हमने पशुओं को वैक्सीन भी लगवाई थी और तब भी पशु प्रभावित हो गया। एक तो ये है कि जो वैक्सीन लगने के बाद में 14 से 21 दिन का समय होता है, जो पशु कहें तो प्रतिरोधक क्षमता वैक्सीन की डेवलप होती है। इस बीच में पशु अगर प्रभावित हो जाता है तो आप उसे जो सामान्यतः एंटीबायोटिक जो दवाएं हैं उनसे आप इनका उपचार करिएगा। और यहाँ तक एक बहुत अच्छी विशेष बात है कि इसमें पशुओं की मृत्यु दर कम ही देखी गई है, और आप अगर थोड़ा सावधानी पशुओं के साथ बरतेंगे तो पशु जल्दी ठीक होगा। अच्छा सर, आपने जैसा बताया हमको कि ये उपचार बताया है एक तरीके से, जिससे हम यूज करेंगे तो हमारे पशुओं में यह रोग नहीं फैलेगा। अगर किसी में फैल जाता है तो उसका दूध पीने लायक रहता है या नहीं रहता? हाँ,
देखो, प्रभावित पशु का दूध जो है पीने लायक रहता है, और आप उसे कोशिश ये करो कि दूध को हमेशा उबाल कर ही उपयोग में लीजिएगा। और बहुत अच्छी सलाह है कि आप मतलब कि सामान्यतः दूध में कोई सिम्पटम इसके नहीं पाए। यह रोग सर पशुओं से इंसान में भी फैल सकता है क्या? देखो, मनुष्यों में तो ये रोग नहीं फैलता है, लेकिन मनुष्य से दूसरे पशुओं में फैल जाता है। कि मान के चलो कोई प्रभावित पशु है, अब किसान भाई उसका भी दाना पानी कर रहे हैं, और जो है उसको भी खोल बांध रहे हैं, पानी पिला रहे हैं, सारे काम कर रहे हैं। अब अगर उन्हीं हाथों से दूसरे पशु के पास जाएंगे, कहें तो जब तक हाथ अपने हाथों को साफ रखें, स्वच्छ रखें, बिल्कुल है ना, साबुन से धोएं, सैनिटाइज करें, तब दूसरे पशु को आप जो है ना दूसरे पशु के साथ जो भी क्रियाकलाप हैं वो करिएगा। नहीं तो वो आपके हाथों से या आपके जो नेल्स हैं इनके माध्यम से दूसरे पशुओं में लक्षण फैलने की पूरी संभावना रहती है, लेकिन दूध में या मनुष्य में इसके लक्षण नहीं पाए जाते। धन्यवाद सर।